Hello, I am Dr. Atul Gani, and I have completed my MBBS from Northern State Medical University. And in January 12, I have appeared for FMG exam, which I have passed with 164 mark. Finally, I have passed the exam, and now currently I am doctor in India. So today I will be sharing my experience for last many years about how I have passed the exam, how to study, what will be the exam strategy for last 3 months or last 6 months, what will be the last 6 month extra exam strategy. For that, how to do what I have experienced, so I am sharing it. So please do watch till end and please do subscribe for latest update. कि मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा था और दिल्ली में आके 6 महीना कोचिंग लिया था जो मिस्ट था। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो आप पढ़ो, लेकिन जब आप लास्ट के टाइम 6 महीना आपको एक कॉन्साइज नोट चाहिए, क्योंकि एंड के टाइम ऐसा होता है कि 10 दिन में आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो भी पढ़ा था सब भूल गए। तो उस टाइम जब आप जल्दी में रिवीजन करना चाहोगे, अगर आपने बड़ा बल्क बुक पढ़े हो तो वो याद नहीं होगा। आपको एक डीप कॉन्सेप्ट डेवलप होने के लिए आपको बल्क जो बिग बुक होता है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे पढ़ो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप लास्ट के 6 महीने के लिए रहोगे उस टाइम आपको एक कॉन्साइज नोट चाहिए, चाहे वो मिस्ट का कोचिंग का नोट्स हो या कोई भी कोचिंग का हो, लेकिन एक कॉन्साइज नोट पढ़ना चाहिए। हम क्वेश्चंस किससे करें? So for doing questions, we have to go for either Mero, which provide very good question, or you can go for pre-PG, because I have done questions from pre-PG, and I didn't took any kind of online platform. Only I studied from standard book, and for 6 months I went for missed coaching, and I have only took subscription of pre-PG, and by doing questions from that, I could say that there is a lot of question which match, or also a kind of your concept, you can get some clearance about those concept which helps a lot in exam. एक और सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि क्या यह मैंडेटरी है कि 19 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या इफ वी स्टडी ओनली 10 सब्जेक्ट स्टिल वी कैन पास द एफएमजी एग्जाम। सो द ट्रूथ इज यू हैव टू स्टडी 19 सब्जेक्ट, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार का फॉरेंसिक में बहुत सारा क्वेश्चन बहुत इजी था, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, सपोज किसी ने मेडिसिन इस तरीके का कुछ बड़ा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम याद नहीं कर पाते हैं। बट जो शॉर्ट सब्जेक्ट होता है वो कंसाइज होता है और एकदम इजी क्वेश्चन आता है, इसलिए यू शुड एनीवे स्टडी ऑल 19 सब्जेक्ट। एक और बात यह है कि जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो अपने को बहुत बार ऐसा लगता है कि याद नहीं आ रहा है, और द मेन प्रॉब्लम इज वी डोंट स्लीप बिफोर एग्जाम डे। सो जब भी एग्जाम होगा उसका पहले वाले दिन अपने को फुल अच्छे से नींद चाहिए। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो अपने को एग्जाम के टाइम रिकॉल होने में दिक्कत होगा। जो बहुत सारा सिली मिस्टेक इसलिए हुआ क्योंकि मैं एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पा रहा था, और वो इसलिए होता है जब आप नहीं सोओगे। तो इसलिए एग्जाम का पहले अच्छा से सो के इसके बाद एग्जाम देने जाना।